ध्यान से लगातार जहाँ जहाँ फिलिस्तीनी जनता रहती थी वहाँ से उन्होंने खदेड़ना शुरू किया। ये प्रक्रिया 7 अक्टूबर को नहीं शुरू हुई थी, ये तो शुरू हुई थी 1948 में ही, कि अब लोगों को घरों से बेघर किया गया, उनके खेत उनसे छीने गए। और आज तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, और ट्रम्प भी कह रहा है कि हम यहाँ एक भी फिलिस्तीनी को रहने ही नहीं देंगे, चाहे वेस्ट बैंक हो चाहे गाजा हो। तो मतलब आज अगर हम एक झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमारी झोपड़पट्टी के ऊपर बुलडोजर चलता है तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। हमें सोचना चाहिए कि जिनका एक घर नहीं, जिनसे पूरा रहने का अधिकार ही छीना जा रहा है, जिनसे उनका मुल्क, उनका देश, उनका सब कुछ छीना जा रहा है, उनके साथ हम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, हमारी सरकार क्यों नहीं खड़ी हो रही है। और दूसरी बात, अगर हम मानवता की बात करते हैं तो जो करीब हम तो समझते हैं 1 लाख से ऊपर लोग मरे हैं अब गाजा पट्टी में, उनमें से आधे से ज़्यादा आप सोचिए महिलाएं और बच्चे हैं। बच्चों का दूध उनसे छीना जा रहा है, उनसे दवा छीनी जा रही है। आज वो बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या अपंग बच्चों की फिलिस्तीन के अंदर है। जिन बच्चों का एक अंगूठा काट दिया गया है, या एक हाथ काट दिया गया है, या पैर काट दिया गया है, इनकी संख्या, जबकि वो इतनी छोटी जनसंख्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये तो उनके बर्बरता और नृशंसता की बात है। लेकिन हमको जो समझना है कि हमारा देश कहाँ है। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करता वो अपने देश के लिए भी नहीं लड़ सकता है, अपने देश की आज़ादी के लिए भी नहीं लड़ सकता। ये दुनिया का इतिहास हमें बताता है। अगर आप साम्राज्यवाद के पक्ष में हैं तो आप सच्चे देशभक्त भी नहीं बन सकते हो।